Hello 8th class. Today we are going to start our chapter continue and chapter name is From Tree to Territory. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो हम लोग देख चुके थे कि लाइक कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और सिंध वाले जो रीजन्स थे उस पर क्या किया, अपना कंट्रोल किया या बोल सकते हैं अपने अंडर में कर लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। और फिर धीरे धीरे मतलब कहने का मीन्स ये ऑल ओवर प्रोसेस जो थी ना, लाइक कंपनी जो रूल्स थी या बोल सकते कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट था उसको एक्सपेंड कर रहा था, मतलब फैलाने का काम कर रहा था। ठीक है। जिसमें अलग अलग लीडर्स या बोल सकते हैं अलग अलग जनरल गवर्नर जो थे उन लोगों ने काम किया या एक तरह से बात करें उनका उनमें रोल था। उसी के बेसिस पे हम लोग आगे देखते हैं कंटिन्यू। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लाइक क्या हुआ कि 1773 से और 1785 तक एक नई बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया प्रशासन जो था लाइक जिसकी हम लोग बात करें वॉरेन हेस्टिंग जिसका नाम है, जो कि गवर्नर जनरल था, जिसने रूल किया था फ्रॉम 1773 से लेकर 1785 तक। उसने एक तरह से एक नई इम्पोर्टेंस या एक नए एक तरह से बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया या एक तरह से नया एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। और वो उसके पीछे कारण क्या था वो हम देखते हैं। और उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि ये नाम जिसका दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग और जो कि गवर्नर जनरल था, तो इसका मेन इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं या प्रमुख बोल सकते हैं भूमिका रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल को फैलाने या उसका बोलते हैं क्राइटेरिया को क्या करना, विस्तारित करना, ये उसके मेन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग है, इसलिए उसको जो यहाँ पर नेम जो है मेंशन किया गया है इस बिहाफ पे। तो देखते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट कि क्या हुआ कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ही नहीं, इवन बॉम्बे जो मद्रास था उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था या उस पर भी अपना ऑक्यूपाई या कब्जा जमा लिया था। और ये जो ब्रिटिश टेरिटरी से धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली इनको बोल सकते हैं लाइक फैलना स्टार्ट हुआ, काफ़ी विस्तार हो गया था इनका। और इसीलिए इनको क्या किया गया, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या बोला गया, प्रेसिडेंसीज बोला गया। मतलब एक तरह से बोले कि ये क्या है, राष्ट्रपति, क्योंकि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है और प्रेसिडेंसीज मतलब कि जो कि राष्ट्रपति या किसी अध्यक्ष के रूप में जो काम करती है, तो उसको क्या बोला गया, इस एडमिनिस्ट्रेटिव को ये नाम दिया गया। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट। फिर क्या हुआ कि लाइक प्रेसिडेंसीज जिसके हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अलग अलग प्रेसिडेंसीज में डिवाइड की गई। और वो प्रेसिडेंसीज जो थी वो स्पेशली 3 थी, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया था। इन प्रेसिडेंसीज जो थी ये इस पे जो रूल किया जाता था या इस पे जो शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। और सुप्रीम हेड किसका, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो सुप्रीम हेड हुआ करता था वो हुआ करता था गवर्नर जनरल। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो इंडिया के अंदर कौन था, आपके वॉरेन हेस्टिंग था। और जिसके हम लोग बोल सकते हैं कि जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था, या हम लोग बोले कि उसने जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स बदलाव किए। स्पेशली अगर हम लोग बात करें जस्टिस, जो न्याय जो फील्ड प्रणाली जो थी या न्याय जो व्यवस्था थी जिसको बोल सकते हैं न्यायालय वगैरह, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसने बदलाव किए थे। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सीधे सीधे कि लाइक वॉरेन हेस्टिंग जो था उसके कारण ही क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर था या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी उसको लाइक स्प्रेड करने में या एक तरह से उसको फैलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। फिर देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, 1772 के अंदर एक नया सिस्टम बोल सकते हैं स्टैब्लिश किया गया, या बोल सकते एक नई न्याय व्यवस्था जो थी वो स्टैब्लिश की गई। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उसे 2 कोर्ट में डिवाइड किया गया। मतलब कहने का मीन्स उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उसमें 2 कोर्ट चला करते थे। पहला जो था क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोला जाता था उस टाइम पे, दूसरा था सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता था। फिर बचे इसके अलावा लाइक क्योंकि ये डिवाइड कर दिया गया हमारे या उस टाइम पे जस्टिस जो न्यायिक व्यवस्था थी उसको अलग अलग पार्ट के अंदर, तो वहाँ पे मौलवीज जो हिंदू और जो पंडित हुआ करते थे, ठीक है, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी वो देख लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया अलग से कि लाइक मौलवी और हिंदूज के बारे में, मतलब मौलवी और हिंदू पंडित के बारे में। तो देखते हैं कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी। तो मौलवी और हिंदू पंडित थे, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि उन्होंने जो इंडियन लॉ था, मतलब भारतीय जो कानून था, उन्होंने यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के लिए उसे क्या किया, लाइक एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, इसकी व्याख्या करने का काम किया। स्पेशली प्रिसाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट, मतलब जो सिविल कोर्ट हुआ करते थे उनके बिहाफ पे या उनके बोल सकते हैं बिहाफ पे, मतलब उनके साथ में। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। फिर आगे क्या हुआ कि क्योंकि ये बात हुई किसकी,
एक तो क्रिमिनल कोड, दूसरा सिविल कोड। और लेकिन जो क्रिमिनल कोड थे अभी भी किसके अंडर में, काजी और दूसरी हम लोग बात करें मुफ्ती, ठीक है, उनके अंडर में रखी गई। लेकिन किसके सुपरविजन में या बोल सकते हैं किसके अंडर में रखी गई, ये सारी चीज़ कलेक्टर की देखरेख में। मतलब कहने में ये कि कलेक्टर क्या करेगा, क्रिमिनल जो केसेज है स्पेशली जिसमें काजी और मुफ्ती लाइक रोल प्ले करते हैं या मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो सारा जो है किसके लुक आफ्टर, उस वहाँ के कलेक्टर जो होगा उसके लुक आफ्टर में सारे सुपरविजन्स वगैरह या बोल सकते हैं उनके सारे काम उसके अंडर में होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे। फिर नेक्स्ट है वही सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या हुआ कि सारी चीज़ें लाइक फौजदारी हो गई या बोल सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, तो ये सारा डिवाइड तो कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग बोल सकते हैं लाइक कोर्ट के अंदर। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम कि लाइक पहली जो प्रॉब्लम क्या थी कि एक नया जो प्रशासन मतलब जो एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाया गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो उसमें जो एक बड़ी मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, मतलब ब्राह्मण जो पंडित थे उस टाइम के जो धर्मशास्त्र थे उनको स्कूलों के अंदर या बोल सकते हैं वहाँ के जो स्कूल थे उनको अलग अलग आधार, मतलब कहने की मीन्स उनके आधार या उनके जो बेस जो था वो अलग अलग आधार पे उनको क्या करते थे लाइक एक्सप्लेनेशन करते थे या उनको अलग अलग आधार पे बताया करते थे। मतलब कहने का मीन्स ये कि जो वहाँ का धर्मशास्त्र था उसके भी पे वो उस कानून व्यवस्था को डिफरेंट वे में या अलग अलग बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग वो जो था वो समझाया करते थे। क्योंकि सिंपल सी थिंग है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग जो बोल सकते हैं लाइक वहाँ का ट्रेडिशन था, तो उसी के बेसिस पे उन्हें वो एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती थी किसकी, लाइक लॉ जो बना हुआ था उसकी, ठीक है। फिर बाद में हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि लाइक एकता बनाए रखने के लिए 1775 में क्या हुआ कि लाइक 11 पंडित मतलब 11 जो पंडित थे या एक तरह बात करें ब्राह्मण जो थे उनको लाइक हिंदू जो लॉ था उसको लाइक एक्सप्लेनेशन या उसको विस्तार करने के लिए कहा गया। और आगे जाके NB हेल्डेड जिसका नाम है यहाँ पे, उसने उसी चीज़ को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया या बोल सकते हैं इंग्लिश में उसको लाइक रूपांतरित किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि लाइक 1778 के अंदर क्या हुआ, एक मुस्लिम लॉ फॉर्म किया गया स्पेशली किसके लिए, ताकि यूरोपियन जो जज थे उनको क्या मिले, उसकी हेल्प मिल सके या प्रॉफिट मिल सके, मतलब बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन आगे क्या हुआ कि जो एक्ट 1773 था उसके बिहाफ पे एक जो रेगुलेटिंग एक्ट बोल सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके बिहाफ पे क्या हुआ 1773 के अंदर एक नया सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर्म किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है। और इसकी अपील जो थी या बोल सकते हैं इसके जो बोल सकते हम लोग अपील जो की जाती थी वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो सदर निजामत अदालत जो थी इसके साथ साथ कलकत्ता में वो भी इस्टेब्लिश की गई या उसका भी सेटअप किया गया, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। तो मतलब हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि लाइक कलेक्टर जो था लाइक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और आज भी हम लोग बात करें कलेक्टर जो था डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होता है लाइक एज अ कानून व्यवस्था के हिसाब से या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस टाइम पे भी इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट थे तो उसके ऊपर मेन जो प्रिंसिपल फिगर जिसे दिया हुआ है स्पेशली, तो वो जो वहाँ का मेन जो हेड हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, कलेक्टर। और उसका नाम से जैसे कलेक्टर से ही नाम पता लग रहा है, कलेक्टर से ही डिफाइन हो रहा है कि उसका काम क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह है, कर वगैरह है वो कलेक्ट करना। इसके साथ साथ मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना, लॉ ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि वो उस कानून व्यवस्था बनाए रखने के कारण क्या हो वहाँ की जो जज हैं, पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं और दरोगाज हैं उनको क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। मतलब इनडायरेक्टली ये हेल्प किया करता था कि इनकी जजेस हो गया, पुलिस हो गए, वहाँ के ऑफिसर्स हो गए और दरोगाज की, ताकि और कैसे लॉ मेंटेन करके। इसके अलावा उसका जो ऑफिस जो था किसका, कलेक्टर का, उससे कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता था। और वो एक पावरफुल उस टाइम पे सेंटर बन गया था, एक केंद्र बन गया था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कलेक्टर जो पहले वहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज काम करती थी या एम्पेरियर जो काम किया करते, शासक मतलब बोल सकते हैं इनको, काम किया करते थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, उस कलेक्टर के थ्रू। ये हम लोग बोले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोस्ट जो उन्होंने बनाई थी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो वो सारे एक तरह से वहाँ के जो जितने भी पुराने जो तौर तरीके थे या पुरानी जो पोस्ट थी उन सबको लाइक रिप्लेस करके वहाँ पे नई जो पोस्ट अपॉइंट की गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो क्या थी, कलेक्टर, ठीक है। फिर देखते हैं इसके आगे द कंपनी आर्मी। कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना बोल सकते हैं लाइक पूरा जो ट्रैवल एक तरह से हम इसी तरह से बोले, उनकी जो यात्रा स्टार्ट हुई थी
वो ट्रेड से हुई थी, व्यापार से हुई। धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, ट्रेड से टेरिटरी में कन्वर्ट हुए, मतलब उन लोगों ने अलग अलग एरियाज पे अपना कंट्रोल किया, उन पे अपना कब्जा कर लिया, या तो कुछ बोल सकते हैं लाइक डायरेक्टली और कुछ जबरन मतलब फोर्सफुली। ठीक है, चाहे हम लोग बंगाल की बात करें, चाहे हम लोग पंजाब की बात करें, चाहे सिंध वाले एरिया की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, तो ऑलमोस्ट जो था कंपनी जो थी अपना कंट्रोल कर चुकी थी इंडिया के। फिर कंपनी ने क्या किया कि लाइक अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मतलब उनका जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो एक तरह से रूलिंग जो मेथड था उसको भी चेंज किया, और एक नया मेथड जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर वगैरह होना, फिर गवर्नर जनरल होना, इसके साथ साथ गवर्नर होना। तो ये सारी चीज़ें जो थी, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन जो था उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो अब सिंपल से थिंक है, जब ये सारी चीज़ें कर रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फिर क्या होगा, अपनी जो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया का जो कंपनी थी, अपनी आर्मी को भी क्या करेगी, लाइक उसमें रिफॉर्म्स वगैरह करेगी, मतलब बदलाव वगैरह करेगी, चेंजेस करेगी। तो उसी के हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले पैराग्राफ में, या बोल सकते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर। फर्स्ट इसमें देखो क्या है कि लाइक इस कंपनी के हिसाब से देखा जाए कि कंपनी जो कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें जिसके बारे में हम लोग, तो इसमें क्या बताया गया कि फर्स्ट थिंग जो यही या फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है मेंशन किया हुआ, वो देखते हैं हम लोग उसमें क्या फर्स्ट पॉइंट में क्या रिफॉर्म या क्या चेंजेस देखने को मिला कि मुगल के टाइम पे जितने भी सक्सेसर स्टेट्स थे, मतलब जितने भी उनके टाइम पे लाइक डायनेस्टीज थी, उन लोगों ने क्या किया, स्पेशली अवध और बनारस की बात हो रही है, तो उन लोगों ने जो किसान जो थे उनको अपनी आर्मीज़ में या अपनी सेना के अंदर भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया एज अ प्रोफेशनल बेसिस पे, मतलब जैसे प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में। और यही एक पहला रिफॉर्म जो देखने को मिला था किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला था देखने को। ठीक है, फिर इसी के बेसिस पे हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इस सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही मेथड या वही तरीका उन्होंने अडोप्ट किया, या बोल सकते हैं उन्होंने फॉलो किया, कि जो कि लाइक रिक्रूटमेंट करना जिसका आर्मी का, और उसी के बेसिस पे उन आर्मी में जितने भी लाइक आते थे, लाइक पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं, या जो उसमें नियुक्त किए जा रहे थे, स्पेशली किसान वगैरह की बात हो रही है, तो उनको सेपॉय के नाम से जाना जाता था, मतलब सेपॉय आर्मी बोला जाता था। और इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो उसे सिपाही, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोल्जर, तो इस नाम से जाना गया था। फिर देखते हैं थर्ड रिफॉर्म या थर्ड जो चीज़ क्या थी, या थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया। तो थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा बोल सकते हैं नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स के लिए, कि जो वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी थी या तकनीक जो थी वो धीरे धीरे चेंजेस होने लगी, मतलब 1820s की बात हो रही है। और उस टाइम पे जो अश्वधावक हुआ करते थे, अश्वधावक मतलब जो घुड़सवार हुआ करते थे, स्पेशली हम लोग बोलें तो 1820 में क्या हुआ, जो घुड़सवार थे उनका जो रिक्रूटमेंट था उसमें कमी आने लग गई, मतलब कंपनी उनका रिक्रूटमेंट करना उन्होंने एक तरह से उसमें कम कर दिया। और उसके पीछे रीज़न क्या रहा कि ब्रिटिश जो एम्पायर था उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, और वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनके पास आर्म्ड हुआ करते, मतलब हथियार हुआ करते थे। ठीक है, हथियार में भी जैसे यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ है मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे इमेज लेफ्ट कॉर्नर में, जो आपके जो हथियार एक तरह से गन जो है उस तरह की गन हुआ करती है, जिसमें आपको मैच लॉक्स बोल सकते हैं उस गन को। स्पेशली ये जो काम किया करती थी वो कैसे किया करती थी कि लाइक इसके जो ट्रिगर हुआ करता था जस्ट उसके ऊपर एक आग लगानी पड़ती थी, और इसमें बारूद भरा जाता था, और उस बारूद को लाइक बोल सकते हैं ना फ्लो देने के लिए, या बोल सकते हैं प्रेशर देने के लिए, इसमें वो जो माचिस थी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं मैच, जिसको बोल सकते हैं मैच बॉक्स वैसे बोलते हैं हम लोग आज के टाइम पे, तो वो जो आग जो थी उस बारूद के लाइक उसको में लगती थी, और लगने के बाद वो एज अ ट्रिगर के रूप में काम करती था वो बारूद, और वो कहाँ जाता था, आगे की तरफ फ्लो करता था, या आगे की तरफ लाइक ट्रिग होता था। ठीक है, तो ये मैच लॉक्स जो बंदूक हैं जो मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है, या इमेज भी दी हुई है, और बाकी आप फुल डिटेल चाहते हैं तो वो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि मैच लॉक किस टाइप की होती है, या उसमें क्या उसका प्रोसेस होता है। फिर आपके देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, कि लाइक उसमें क्या बताया गया है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम बोलते हैं ना बदलते टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी क्या हुआ, जो उस टाइम पे जो चेंजेस हो रहे थे और बदलाव हो रहे थे उस हिसाब से वो खुद की आर्मी के अंदर चेंजेस ला रही थी, या बोल सकते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग भर्ती की जा रही थी। और स्पेशली देखा जाए हमारे फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो इन्फेंट्री मतलब था जो थल सेना होती है, जो स्पेशली एक तरह से जो कि लाइक क्या करती है, पैदल चलती है, या हम लोग सीधे सीधे बोलें कि लोग पैदल सेना जो थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट यहाँ पे मेंशन किया गया कि लाइक कौन कौन सी उस टाइम पे आर्मी हुआ करती थी, या किस टाइप के सैनिक हुआ करते थे, जो कि लाइक अलग अलग फील्ड में या अलग अलग बोल सकते हैं उनके पास वेपन। उसमें फर्स्ट है धर्मशास्त्र।
तो धर्मशास्त्र इसमें उनका क्या रोल था या क्या काम करते थे, ये संस्कृत के जो भी टैक्सेस थे, ठीक है, जो कि लाइक सोशल रूलर्स थे या सामाजिक जो वहाँ के रूल्स हुआ करते थे, उसको क्या करते थे, लाइक उसको लिखना या उसको बोलते थे मेंशन करना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आया करती थी, धर्मशास्त्र के अंडर में, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 500 BC तक, ठीक है। फिर वहीं पे बात करें सवार, जो कि लाइक हम लोग बोले सवार जो हुआ करते थे, मैन ऑन हॉर्सेस, जो घुड़सवार जिसको बोल सकते हैं सीधे सीधे, जो घोड़े पे सवारी करते हैं स्पेशली, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे फोटो भी मेंशन करी है राइट कॉर्नर में। फिर है मस्केट, ठीक है। मस्केट कौन हुआ करते थे, जो कि जिनके पास बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे, स्पेशली जो पैदल चलने वाली जो सेना होती है या पैदल सेना जो होती है, उनकी बात हो रही है। फिर आता है मैच लॉक, जो आपके सामने यहाँ पे फोटो दी हुई है, ये इस गन को बोला जाता है, जो कि लाइक एंशियंट टाइम पे या बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा था। और एक तरह से बोल सकते हैं इसमें स्पेशली, जैसे मैंने बता चुका ऑलरेडी कि क्या क्या काम आता था, तो इसमें वो दिया हुआ भी है कि लाइक इसमें पाउडर भरा जाता है जिसको गन पाउडर बोला जाता है, और उसको मैच मतलब एक तरह से आग जो होती है या मैच बॉक्स जो तिल्ली जो होती है, जिसको हम बोलते हैं हमने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसमें आग लगाई जाती थी। और वो जो बारूद है या गन पाउडर जो है वो क्या किया करता था, लाइक एक तरह से काफ़ी फ्रिक्वेंटली काफ़ी तेज़ी से वो बाहर निकलता था और सामने वाला जो एनिमी हुआ करता था उसको इंजर्ट कर देता था या उसको डेड कर देता था, ठीक है, डेड कर देता था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके भी आप हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव किए अपनी बैटल फील्ड जो टेक्निक्स थी या बैटल जो लड़ने की जो टेक्निक्स थी, और काफ़ी सारे चेंजेस किए। उनकी पोस्टेज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो रहा जो पार्ट है हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ओके, थैंक यू।